हेलो दोस्तों। भारत सरकार की हाई प्रोफाइल जॉब्स सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑफिसर्स जैसे जॉब्स को कौन नहीं करना चाहता है, जो देश के सबसे हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट का इन जॉब्स को करने का सपना होता है, क्योंकि इन जॉब्स में अच्छी सैलरी ही नहीं बल्कि इन डिपार्टमेंट में काम करना ही अपने आप में एक अलग रुतबा होता है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में एसएससी सीजीएल के विभागों से जुड़े नौकरियों की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप इन विभागों में जॉब्स कर सकते हैं। इन विभागों में जॉब्स करने के लिए स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एसएससी होता क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी भारत सरकार के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है। एसएससी सीजीएल एग्जाम के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करती है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर्स, अकाउंटेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, रिसर्च असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर जैसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री का होना जरूरी होता है। मतलब कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीसीए या कोई भी अन्य बैचलर डिग्री की है तो आप आवेदन करने के योग्य होते हैं। अब जानते हैं इसमें एज लिमिट क्या होता है। एसएससी सीजीएल में अलग अलग पोस्ट होती है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट होता है, जिसमें कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ पोस्ट के लिए एज में छूट भी मिलती है, जिसमें एसटी और एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबी एसटी और एससी के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूबी ओबीसी के लिए 13 साल की छूट मिलती है। अब हम लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को 4 स्तर पर लिया जाता है: टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। टीयर 1 में जनरल एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स का होता है, जिसे 1 घंटे के अंदर में पूरा करना होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 का नेगेटिव मार्क होता है। अब हम लोग जानते हैं टायर 2 एग्ज़ाम के बारे में। टायर 2 के लिए 3 पेपर होता है: पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे हो। पेपर 1 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है और वही पेपर 2 और पेपर 3 के लिए 0.50 अंक काट लिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं टीयर 3 एग्ज़ाम के बारे में। टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद ही टीयर 3 एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ये एक लिखित एग्जाम होता है जिसमें एसे राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग होता है, जिसे ऑफलाइन लिया जाता है, जिसमें 100 मार्क्स के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। अब हम लोग जानते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट को कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार एसएससी सीजीएल कर्मचारियों का वेतन आपके कार्यपद के अनुसार कम या ज्यादा होता है, जिसमें 18,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए के बीच में सैलरी दी जाती है। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को देना चाहते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।